छठे अध्याय का 45वां श्लोक है, 45 नंबर। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है। अब क्योंकि ये पिछले श्लोकों से चलता चला आ रहा है, योग भ्रष्ट योगी के लिए बता रहे हैं कृष्ण। लगता है खाली योग भ्रष्ट, पर हर श्लोक में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जब हम योग भ्रष्ट योगी जो है, जब किसी महात्माओं के घर में जाता है तो कल बोला क्या होता है, उसको चारों तरफ से एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है तो उसको गिरने के चांसेस कम होते हैं। और अब इस वाले में क्या बोल रहे हैं, जब आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिला, आप नहीं गिर रहे, तो आपका अभ्यास क्या होगा, तीव्र और विलक्षण हो जाएगा, अलौकिक। आप अलग दिखेंगे, विलक्षण होते हैं, आप में सारे लक्षण आ जाते हैं और सुविधा होती है इसको करने में। बोल रहे हैं साधन, बिना साधन के कुछ भी नहीं पाते हैं। ये जीवन का एक लौकिक नियम है, यदि कुछ प्राप्त करना है तो कुछ करना है, और कुछ करते करते इसमें करना जब आता है साधना में, फिर अभी प्रश्न उठता है, फिर हम क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। तो इस मार्ग में जो हम साधना कर रहे हैं, जो प्रश्न है तो हमारे अंदर है कि मैं साधना कर रहा हूं, ये हमारे भीतर एक अहंकार ले आता है। और यही बड़ी रुकावट है, यही बड़ी रुकावट है इस मार्ग के लिए। जैसे पिछले जन्म से हम करते आए हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे भीतर शुद्धता आ जाती है। इस मार्ग के लिए शुद्ध अंतःकरण होना बहुत जरूरी है। भीतर हमारे शुद्धता हो, पवित्रता हो। और ये योग भ्रष्ट योगियों की बहुत अच्छी होती भी है, क्योंकि वो इतने जन्मों से करते आए। योग पहले कमाया, मेहनत की, फिर भ्रष्ट हुए, फिर आए, फिर पहले स्वर्गाधिक सुख लिए, फिर योगी के घर में जन्म हुआ, पर शुद्धता आई, पर शुद्धता का भी फिर अहंकार आता है। उस ये जो साधना है उसी अहंकार को खत्म करने की, अपने अंतःकरण को शुद्ध भी करना है। अब शुद्धता क्या है, एक खाली स्नान कर लिया हम शुद्ध हुए, हमारे यहाँ जरूरी होता है कि शुद्धता। अब वो हमारे आप हिंदू परंपरा में कहीं मंदिर में जाइए, किसी धार्मिक स्थल पे जाइए, तो आप क्या होते हैं, शुद्ध के बाहर से होते हैं, स्नान कर लेते हैं, बिना स्नान किए मंदिर नहीं जाएंगे। बताते हैं ना, हम वैष्णो देवी गए, हमारे साथ पूरी बस थी और सब यंग थी, छोटी छोटी, पर सब दौड़े। जैसे ही पहुंचे, हम देवी के दर्शन पहले ऐसे नहीं करेंगे, पहले स्नान करेंगे। पूरी लाइन लगी हुई थी, स्नान करके नए कपड़े पहन के जाएंगे। कपड़े भी पहने हुए नहीं, शुद्ध, ये शुद्धता होगी, नए कपड़े। एक बाहर की शुद्धता होती है, वो हम कर भी लेते हैं, और दूसरी शुद्धता हमारे भीतर की होती है, कोई मैल रहने न पाए। अब मैल अंतःकरण में क्या है, एक तो विकारों की मैल है, हम कुछ कर रहे हैं, हमें करना, हम कर रहे हैं, अब इच्छा हो रहा है, मोह हो रहा है, अहंकार हो रहा है, हम बोल रहे हैं साधन कर रहे हैं, क्या साधना कर रहे हैं, ये साधना यही है कि हमें अपने सारे विकारों पे अपना अधिकार होना चाहिए। हम अपने विकारों
के अधीन न हो जाए, विषयों के अधीन न हो, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। क्योंकि विषय हमें बाहर की ओर लेके जाते हैं, संसार की ओर लेके जाते हैं, माया की ओर लेके जाते हैं। तो ये अंदर चलता है तो कुछ न कुछ हम भीतर ले आते हैं, और बाहर का कुछ भी भीतर गया तो आपकी अशुद्धता आ गई। ऐसे सब शुद्ध पवित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई शब्द ले गए, कोई व्यवहार ले गए, कोई दृश्य ले गए, आपके अंदर चाहे अच्छा चाहे बुरा, दोनों अशुद्ध है। दोनों अशुद्ध है, क्योंकि बाहर का, आप भले आपके शरीर में हम कितनी बार बोलते हैं कि उसका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उसको बहुत दर्द होता रहा, ये दर्द क्यों हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है ऑपरेशन के बाद, मैं ठीक नहीं हो पाए। फिर से डॉक्टर के पास गए, और फिर डॉक्टर से नेचुरली पहले एक्सरे कराया, और एक्सरे में क्या देखा, एक पूरा इतना बड़ा रुई का टुकड़ा उसका वो उसके अंदर रह गया था। और रुई देखिए स्टरलाइज होती है, साफ होती है, बढ़िया ऑपरेशन के लिए तो शुद्ध रुई थी, पर अंदर रह गई, चली गई, तो पीड़ा थी। तो हम भी अपने भीतर, चाहे हम अच्छे विचार ले जाएं चाहे बुरे विचार ले जाएं, चाहे हम शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म करें, पर भीतर जो करें, हमारे भीतर अशुद्धता है। कुछ भी भीतर ले जाना अशुद्धता है। अब ये साधना क्या करनी है, शुद्ध करने की साधना, कहने साधक है। और ये अगर अपने आप नहीं हो पा रही है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। मुझे बात चली, मैंने गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। ये जो अपने आप लगे हुए हैं मेहनत में, इसलिए दिक्कत होती है। गुरु के संग से हमारा अंतःकरण धीरे धीरे स्वतः शुद्ध हो जाता है, स्वतः शुद्ध होता है। और यदि कुछ कमी वो देखता भी है, अशुद्धता हमारे अंदर देखता है, तो वो साफ करा देता है। जैसे माँ होती है ना, बच्चे को क्या होती है, वो मिट्टी से लथपथ होके आ भी जाता है तो क्या करती है, उसको नहला धुला के शुद्ध साफ पवित्र कर देती। इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। बच्चा स्वयं नहीं कर पाता है, करेगा तो सही कर नहीं पाता। तो जो हम खुद करने के बेस में आते हैं, तो थकावट होती है, तनाव होता है। और यदि गुरु हमें कराएगा तो हमें कोई तनाव नहीं होगा, कोई खिंचावट नहीं होगी, अंदर में कुछ हलचल नहीं होगी, होता जाता है सहज। इसीलिए गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है। जो जो गुरु के सानिध्य में रहा, उनके जीवन में परिवर्तन स्वतः आता है, वो नहीं करते। हमारे लिए बोल रहे हैं आप कि आपके अंदर परिवर्तन है, हम अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं किया। किस विकार को हमने निकाला, कौन सी इच्छा निकाली, कहीं क्रोध निकाला, कहीं संग से स्वतः हो गया। एक आदर्श हमारे सामने है, और भीतर वाला स्वच्छ होता जाता है, पवित्र हो जाता है, बिना कुछ किए। अगर पूछेंगे तो हमने कुछ भी नहीं किया। और जो सन्यासी बैठे हैं उनके अंदर जरूर आएगा, हमने किया, हमने घर छोड़ा, हमने परिवार छोड़ा, हमने विकार छोड़े, मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत ज्ञानी, ये अशुद्ध हो जाता है। देखिए, एक अहंकार होता है, ये जो अहंकार ही है कि हम बहुत ज्ञानी, हम बहुत जानकार, हम बहुत शुद्ध, हम बहुत पवित्र, हम बहुत ब्रह्मचारी, हम बहुत अंदर से बहुत सरल हैं, बहुत अच्छे हैं। आपके अंदर बहुत तरीके के ये सूक्ष्म अहंकार, ये करने का भी अहंकार होता है, मैं कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं। एक अहंकार देखिए, बड़ा बुरा वाला अहंकार होता है कि मैं तो इतना तेज हूं, मैं तो अभी छुरा किसी को भोंक दूं, अभी मैं गया और मार के आ गया, फिर मैं तो हाथ भी ना धोऊं, छुरा भोंक के खाना खा लूं, एक लिखा था बड़ा था। ये अशुद्ध अहंकार है, अपनी युद्ध का, अपनी बलशाली का, अपने बहुत बलशाली हूं मैं, बहुत अच्छा। ये तो अहंकार, अशुद्ध अहंकार है। और दूसरा एक होता है शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार ये होता है ज्ञान अहंकार।
मैं बहुत ज्ञानी, मैं विज्ञानी, मैं बहुत त्यागी, मैं ये कर रहा हूं इस मार्ग में, मैं कर रहा हूं, यही बड़ी रुकावट हो जाती है। ये शुद्ध पवित्र अहंकार बोल रहे थे, पता भी नहीं चलता है। मैं साधना कर रहा हूं। यदि आप साधना करेंगे, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, अटकेंगे। करने वाला यदि मौजूद है, वहीं गलत हो जाता है। जो कह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, फिर छूट रहा है, क्योंकि मैं की मौजूदगी है। हम ये सात्विक अहंकार, मुझे बहुत अच्छा बनना है, मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे ज्ञान के अनुसार चलना है, मुझे अहंकार निकालना है, मुझे सरल बनना है, ये भी आपको रुकावट देगा। मुझे बनना है, मुझे सहज बनना है, मुझे बैलेंस में आना है। आप अपने को छोड़ नहीं रहे, पकड़े हैं। ये जो स्वयं की पकड़ है, वही रुकावट हो जाती। साधना यही करनी है। साधना ये नहीं करनी कि हमें अहंकार रहित होना है, हमें सरल बनना है, हमें सहज बनना है, हमें ज्ञानी बनना है, हमें शिष्य बनना है, हमें गुरु बनना है। कुछ भी नहीं, हमें साधक बनना है। यहाँ साधक होता है, पर वो करने वाला नहीं होता। इसके लिए गुरु के सानिध्य में रहने से फिर जो गुरु करवाता है हम करते जाते हैं। हम त्यागी हैं, हम वैरागी हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ भावनाएं की मैंने त्याग दिया, मैंने तो शादी नहीं करी, मैंने तो नौकरी नहीं करी। अभी तक वो अहंकार है, गुरु जी के कारण हमने नौकरी नहीं की। मैं अभी तक इतना कमा लेती, होता बैंक में कितना जीरो लग जाते, क्या फायदा। हम तो कहते हैं कमाने के भी क्या हुआ, आप कितना खर्च करो। पर एक सूक्ष्म में अहंकार है, मैंने नौकरी छोड़ी, मैंने विवाह नहीं किया, ये अपवित्र अहंकार बोला जाए। छोड़ने का, त्याग का भी अहंकार, ये अपवित्र है। अब बहुत प्रैक्टिकल दिखता है। बात देखा, हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, हमने बच्चों को छोड़ा, रहते हुए भी नहीं कर रहा हूं। अपने अंदर ये त्याग। कहते हैं एक बहुत धनी सेठ था, और वो बहुत ऊब जाते हैं एक समय में। पूरे राज्य का बड़ा सेठ था, बहुत पैसा। गया संत के पास, बोला मैं तो थक गया, तंग हो गया, मैं सारा धन आपको दे रहा हूं, रख लीजिए सारा। पूरा उसके पास जितना सब कुछ था उनके चरणों में डाल दिया। अब वो सोचा कि मैंने तो बहुत अच्छा किया, मैंने तो इतना दान कर दिया, मैंने सब कुछ जितना इतने जिंदगी कमाया सब मैंने दे दिया। अब जब देने का दे दिया तो जाने लगा दे। अरे एक मिनट, संत ने बोला रुको। रुको, बोले क्या है। बोला ऐसा है, मैंने तो दे दिया। दिख रहा था, अहंकार उसका दिख रहा था कि मैं सब कुछ त्याग करके जा रहा हूँ, सब कुछ। उन्होंने बोला ऐसा क्या रो, एक काम और करना पड़ेगा। बोले क्या। बोले जाओ सड़क पे जाओ, ये झाड़ू उठाओ, जाके झाड़ू लगाओ। अब वो पूरा 1 मिनट में तो इतना बड़ा सेठ धनाढ्य, उसके यहाँ पता नहीं कितने नौकर, कभी उसने झाड़ू लगाई नहीं। और बोले सड़क पे लगाओ जाके झाड़ू। अंदर वाला थोड़ा सा उलझा। मैंने कभी झाड़ू नहीं लगाई, मैं झाड़ू लगाऊं। पर क्योंकि अब पहुंच गया था, गुरु मान रहा था, आज्ञा माननी थी, उठाया उसने। बड़े बेमन से लगा रहा था। वो बोला रोज सुबह आके तुम्हें यहाँ सड़क पे झाड़ू लगानी है। एक दिन तो लगा क्या, थक गया था, फिर दूसरे दिन आया, फिर लगाया। लगाए तो बड़ी मुसीबत से लगाता था, रोज आता तो था, आज्ञा मानता था, लगाता था। रोज संत जाके देख भी आते थे कैसे लगा रहा है। एक दिन गए तो देखा आज वो बड़े मजे से गीत गुनगुना रहा है और झाड़ू लगा रहा है। जब गुनगुना रहा है, झाड़ू लगा रहा है, उसके कंधे पे हाथ रख के टैप करके बोलते,
आ जाओ। क्या हुआ? अब उसके अंदर कोई भाव नहीं था कि मैं झाड़ू लगा रहा हूं। अब वो गीत में गुनगुनाने में था, मस्त था अपने। अब उसके करने का भाव खत्म हो गया। मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। बोला, मैं लगा के बस आता हूँ। मैं कहा, बस अब तुम्हें जरूरत नहीं है। पहले तो उसको लगा था मुझे मुझसे झाड़ू क्यों लगा रहे हैं। अब संत बोला अब आवश्यकता नहीं। बोला, आपने फिर लगवाई क्यों थी? बोले, यही तो हटाना था। तुम्हारे अंदर अहंकार था। तुम्हारे अंदर त्याग का भी अहंकार था। मैंने इतना ज्यादा त्याग किया और मुझसे झाड़ू लगवा रहे हैं। मैंने इतना अहंकार। आपको हर चीज के सूक्ष्म, इस सूक्ष्म अहंकार होता है गहरा। मैंने त्याग किया, त्याग का भी अहंकार आ गया। और फिर जब किया, अब उसको आभास ही नहीं कि कुछ कर भी रहा है। झाड़ू लगा रहा हूं, गायब हो गया। नम्रता, सरलता, सहजता स्वतः आई, करी नहीं। मैम, हम अक्सर ही बताते नहीं, यदि आप बोले मैं तो बहुत मूर्ख हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, ये भी अहंकार है। मैं तो बेवकूफ हूं, मेरे को तो पता ही नहीं है, ये भी अहंकार। ये अलग तरीके का अहंकार होता है कि मैं बहुत नम्र हूं, जानता हूं अभी नहीं जानता हूं। आदमी को बहुत चीजों का अहंकार होता है। धन का अहंकार है, अपनी सुंदरता का अहंकार है। मैं बहुत सुंदर। अक्सर ये हमने बताते हैं, गीता भगवान के पास एक लड़की आई, अब तो बहुत बड़ी हो गई, पता नहीं है भी कि नहीं। उनको तो भी ऐसे ही झाड़ू की बात पे याद, खड़ी थी, अचानक को कुछ देखा, कुछ गिर गया, पानी वानी। तो उससे बोला कि झाड़ू ले आओ, उसको निकाल दो। खड़ी, कहीं नहीं। तो बोला कोई फिसल जाएगा, पानी गिर गया, झाड़ू ले आओ ना, इसको निकाल दो। मैं और झाड़ू? बोला क्यों, झाड़ू ले आओ ना, 1 मिनट में लग जाएगा, अभी भी गिरा है पानी। अरे मैं झाड़ू लगाऊंगी क्यों? कहती मैं इतनी सुंदर, मैं इतनी अच्छी, मेरे हाथ खराब नहीं हो जाएंगे? उसका नाम गुरुजी ने श्रेणी रख दिया था, गीता भगवान ने। श्रेणी माने हुआ था सुंदर। मायरी श्रेणी, मैं झाड़ू लगाया। सुंदरता का भी अहंकार, खाली कलर था, गोरा रंग बर्फी की तरह। तो अपने अंदर ये सुंदरता का अहंकार, धन का अहंकार, मैं बहुत नम्र है, नम्रता का अहंकार, त्याग किया, त्याग का अहंकार, ये सूक्ष्म अहंकार है, हमें पता नहीं चलते। और ये कहीं ना कहीं रुकावट है। इसी की साधना, इसी की साधना करना है। हमारे अंदर कुछ करने का भाव ही न रहे, वो सहज हो जाता है। न पकड़ो न छोड़ो, न पकड़ना है न छोड़ना है। यदि पकड़ रहे हैं तो भी अहंकार है, यदि छोड़ रहे हैं तो भी अहंकार है। यानी न पकड़ता है न छोड़ता है। यहाँ पे होता है सहज त्याग। और सहज सब कुछ कैसे हो जाता है मालूम भी नहीं पड़ता। यहाँ पे यही बोला ना, क्यों बोला महात्माओं के घर में। इसमें क्या होता है, तीव्रता आती है, विलक्षण आता है, जल्दी। इसमें आप जल्दी जल्दी सीखते हैं। एक तो पुराने संस्कार हैं हमारे, कुछ हम करके आए हैं, और फिर महात्माओं के घर में हैं, तो सहज हो जाता है। आपकी जितनी भी साधना है उसमें तीव्रता आ जाती है, और धीरे धीरे ये बोल रहे परम गति को प्राप्त होना। तो ये तभी हो पाएंगे। अब मैं तीव्रता ला नहीं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे बोल रहे हैं। ये अंदर में भीतर ये भाव हमारा उत्पन्न होता है जब हम ये एनवायरनमेंट देते हैं। और जब बहुत अच्छा हमारे कर्म किए हुए हैं, हम योग भ्रष्ट हैं, हमें महात्माओं के घर में जन्म मिला, हमें गुरु मिला, हमें संत मिले, ये सब योग भ्रष्ट होने के कारण मिले हैं। तो आपका सहज हो जाएगा। करने के भाव को छोड़ दीजिए। अब गुरु जो कराए, परमात्मा जो कराए, ये अहंकार को विलीन करना है, करने के भाव को जब तक हम विलीन नहीं करेंगे तब तक सहज नहीं हो पाएंगे, और न कुछ नहीं बन पाएंगे। बनना ही है ज्ञान बड़ा, करना ही है ज्ञान बड़ा।
इसलिए अकर्ता भाव बोलते हैं। अभी तक आप संसार के धन कमाने का काम कर रहे थे, गृहस्थ बनाने का काम कर रहे थे, बाल बच्चों को पालने का काम कर रहे थे। अब कर रहे हैं कि हमें अपने को बनाना है, बनाना है, करना ही है। करने के भाव में पीड़ा आ जाती है, बनने के भाव में पीड़ा आ जाती है। बने ये क्यों? हमारे भारतवर्ष में ही खाली सबसे ज्यादा ये सन्यास भिक्षुक बनाए, बुद्ध ने भिक्षुक बनाए थे। सारे जितने सन्यासी हैं बनाए जाते हैं। सन्यासियों का वो बता रहे थे एक संत की, उनको क्या करते हैं, उनको और सब मंत्र और दीक्षा तो देते हैं, उसके बाद उनसे पहला काम क्या करते हैं, भिक्षा मंगवाने का। भिक्षा मांगने जाने में क्यों भिक्षा मंगा रहे हैं? बस संपन्नता है ऐसा नहीं है। चाहे आश्रम भी उनके संपन्न होते हैं, खिला सकते हैं वो लोग, खिला सकते हैं। पर भिक्षा मंगवाने में क्या होता है, आपके भीतर का अहंकार गलत होता है, चोट लगती है अहंकार। और उसमें यदि किसी ने भिक्षा आपने मांगी और न दी, उसमें तो आप तिलमिला जाएंगे, क्योंकि हाई फाई करते हैं। ये आपके भीतर के अहंकार को मारने के लिए ही ये भिक्षा मंगवाते थे। और भीतर के ये अहंकार को गलित करने के सारे उपाय हैं। गुरु लोग जो सेवा कराते हैं, कोई वो अपने लिए नहीं कराते, जो सही से गुरु होते हैं, वो आपका अहंकार गलित होता है सेवा में। ये क्यों गुरुद्वारों में उधर सेवा कराते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, जूते उठवाते हैं, क्यों? ये नहीं, और ये अहंकार आ जाता है, अहंकार को गलत करने के लिए। पर वहां मजेदार, हम तो जूते उठाते हैं, हम तो सुबह जाके झाड़ू लगा के आते हैं, व्यर्थ। वो वहां पे आपके अहंकार को गलाने के लिए बोला गया सेवा करो, और वहां पे अहंकार को और पुष्ट करके चले आए। ज्यादा अहंकारी ढूंढे ना, ज्यादा जाके 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 ज्यादा जानबूझ के करेंगे। जूते हाथ में लेते हैं, गले। हम गुरुद्वारों में जाते हैं, हम खास एक गुरुद्वारे में गए थे, खाना खाया, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे हम लोग की तो आदत होती है, हम जाके खुद ही बर्तन धो लिया। किसी के घर में आश्रम में जाओ, अपने जूठे बर्तन को, तो हम जो जाने लगे, बहुत बढ़िया लंबे चौड़े सरदार वाइट चकाचक कपड़े पहने, मेरे हाथ से थाली ले ली। गेट के आगे हम जा रहे थे तो दिख रहा था धुलने वाली, कहते दीजिए। हमने कहा एक मिनट, क्यों? मैं वहां जा रही हूँ धोने के लिए, या आप दीजिए, ये हो जा रहा है। बहुत अच्छा बोला, देखिए अहंकार गलत करने वाली चीजें थी। कहते हैं अपना धो लिया तो क्या होगा, अपना जूठा बर्तन तो जूठा धोना ही है ना, तो जाओ वहां पे सब दूसरों के जूठे बर्तन धो जाके। तो बात है, सिखा दिया। अब गए वहां पे, मैंने कहा सीखना चाहिए। वो जो पास कर रहे थे वो लोग दूसरों के द्वारा अहंकार गलत करने के हमको सिखा दिया, हमने तो बहुत अच्छी बात। अभी भी चल रहा है, आप कर्म कर रहे हैं, वो बाहर के हैं, पर इस साधना जो भी है, साधना होती है, साधना की जरूरत है, पर उस साधना का अहंकार नहीं हो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। गुरु के साथ ये सहज संभव हो जाता है। आपको लगेगा कि नहीं हमने कोई साधना करी। जिसने भी मंजिल पाई है, उन्होंने गुरु के सानिध्य में स्वतः पाई है। जीवन बहुत सरल और सहजता में आ जाता है। सेवा स्वतः हो जाती है, प्रेम आपके भीतर हो जाता है, सेवा हो जाती है। किया ही नहीं कि हमने कुछ किया भी, क्या किया, किस समय, हम तो कहते हैं किस समय क्रोध निकाला आपने। अभी भी आप बोलेंगे ना, अब हमारा क्रोध कम हो गया है, अब हमारी मोह नहीं है, अब इच्छा नहीं है। अब पूछेंगे किस दिन निकाली आपने, बताएंगे आपने साधना करी, आप बोलो ना मैंने निकाला। आपने निकाली, कैसे आपका मोह कम हो गया है? पहले हम बहुत क्रोध करते थे, इरिटेट होते थे, अब नहीं हो रहे हैं। कैसे हुए, कब हुए, क्यों हुए? आपने किया हो तो आपको दिन याद होना चाहिए, किस दिन किया। हुआ है ना, आपके अंदर परिवर्तन जो भी आया, आपने कम किया। और हम बोल रहे हैं अब हम करने में लगे हुए हैं। साधना स्वतः हो जाती है। साधक जो बना, खाली आप खाली गुरु के अंदर में आ जाइए, जो वो कहे वो हमसे होता जाए, और प्रेम में स्वतः हो जाएगा। यदि प्रेम नहीं होगा, गुरु से जुड़न नहीं होगी, तो उनके पास भी आपको पीड़ा होगी, जीवन नहीं बनेगा। भले साथ रहिए, सानिध्य में जो रहे वो प्रेम के साथ रहे।
आपके अंदर परिवर्तन कहाँ हो गया, कैसे हो गया? ये दीक्षा देना, भिक्षुक बनाए। बुद्ध भगवान ने 60,000 भिक्षुक बनाए, साधारण नहीं है। उसके पीछे चलते थे और सब लोग को भिक्षा मंगवाते थे। अहंकार गलत कर, और अपने अहंकार को गलत करने के लिए भी उन्होंने क्या किया था? अपना बन गए, शिष्य भी थे, पर एक बार लगा कि हमारे अंदर अहंकार आता है, पता चलता है, क्योंकि उन्होंने गुरु नहीं किया था, तो उनकी साधना अपने साथ थी। तो कहते गए वो अपने महल में, उसी शहर से जा रहे थे अपने, तो अपने महल महल में भी भिक्षा मांगी। और जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए गए, उनकी पत्नी ने जैसे ही देखा ये आए, बुद्ध आए हैं, तो पत्नी का तो पत्नी भाव जागृत हो गया। वो तो बहुत तेजी में आ गई। गुस्सा तो था ही, छोड़ के चले जाए, पति छोड़ के चला जाए, बच्चा है, सुंदर है, बहुत अच्छा, उनको पालना पड़ रहा है, तो क्रोध में भर गई पूरी। अब आए हैं भिक्षा मांगने, बेटे के साथ में था, पिता भी वहां आके खड़ा हो गया। बोले मांगना है तो हमारे उसमें, तुम तो इसके मालिक हो, तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो, तुम आ जाओ। पिता बोले तुम्हारा ही तो है, इसमें भिक्षा मांगने की क्या जरूरत, आओ। बोला नहीं, मुझे भिक्षा चाहिए। तो पत्नी क्या बोली, पत्नी का तो क्रोध आक्रोश था अंदर में। बेटे को दिखाती, तेरा पिता आया है, पिता आया है। बोला अपने पिता से मांग कुछ, और बोल वसीयत में मुझे क्या देते हैं, क्योंकि वसीयत तो सब कुछ छोड़ चुका था, क्या देंगे, महल वहां तो पहले ही दे चुके थे। बोले देखें क्या देते हैं, गुस्से में क्या देते हैं आप इनको, वसीयत में क्या देंगे बेटे को, आपके पास क्या है बेटे को देने? बुद्ध घबराए नहीं, उन्होंने बच्चे को आगे किया अपने प्यार से, और बोला मेरे पास जो है मैं वो दूंगा। उन्होंने क्या किया, जो भिक्षा पात्र था उसके हाथ में पकड़ा दिया। बोले अरे जो मेरे पास है मैं वो दूंगा, मैं दीक्षा दूंगा, भिक्षा पात्र दूंगा। वो हैरान हो, पिता के तो आंख में आंसू आ गए, ये क्या कर रहे हैं, एक ही तो मेरा बेटा पोता बचा, एक ही दिया बच्चा था आगे बढ़ाने के लिए, उसको भी ये बना दिया। एक कथाएं हैं, सब कुछ छोड़ देना। वो खास अपने अहंकार को गलत करने के लिए ही वहां गए। आपका भान कहाँ है, अपनत्व, मेरा भाव, मोह का भाव, अधिकार का भाव, उन्होंने अपने साथ प्रयत्न किया, तो ये रास्ता लंबा हो जाता है, रास्ता लंबा हो जाता है। पर जब हम गुरु के साथ में होते हैं, तो हमारा जीवन में परिवर्तन स्वतः आ जाता है, स्वतः आ जाएगा। क्योंकि अभी बोल रहे थे कि बुद्धि को लगा रहे हैं, दादाजी ने बोला बुद्धि को ताक पे रखो, क्योंकि बुद्धि तो आपको आपके मैं को भाव को जागृत करके रहेगी। मैं न मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, मैं तन हूं। ये जो आप बोल रहे हैं बुद्धि नहीं हूं, और बुद्धि को लेके बैठे तो मैं बना हुआ, कौन बना, अज्ञानता में शरीर बना। हमको परम गति प्राप्त बोल रहे हैं कि परम गति को प्राप्त होता है, तो ये परम गति क्या है? परम गति है उससे मिलकर के एक हो जाना, परमात्मा से मिलकर के एक हो जाना। अब एक होना क्या है, हम एक तो हैं, पर हम अज्ञानवश अपने को अलग मान के बैठे हैं। आई एम सो एंड सो, मैं हूं, और आप बने हैं फिर इसीलिए आप कर भी रहे हैं, मैं हूं। साधना खाली क्या है, अपने मैं को मिटाने, बाकी कोई साधना नहीं है कि हमें सहज बनना है, हमें सरल बनना है, हमें ये छोड़ना है, हमें संतुलन रखना है। आप करते रहोगे, तनाव बढ़ता रहेगा। और जहां मैं ही नहीं हूं, तो क्या हो रहा है? कभी अपने को फ्री छोड़ के देखिए। ये जो समाधि लास्ट अवस्था जो पतंजलि में भी बोली, उसमें भी क्या था, उसको स्वयं को गंवा नहीं है, निर्वाण। तो ये अंदर में मैं का अभाव हो जाना, तो ये सब कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ करना शेष रहता ही नहीं।
मैं कुछ न कर रहा हूं, न मेरे से हो रहा है। यदि मैं हूं तो सारे विकार होंगे, इच्छा भी होगी, मोह भी होगा, अहंकार भी होगा, क्रोध भी होगा। आप सब फिर उसको बचाने की कोशिश करेंगे, अब गुस्सा आया, अब नहीं होना चाहिए। भीतर वाला स्थिर हो जाता है। बोल है आरंभ में साधना है, पर साधना, साधक की तो साधना भी खत्म। जब आपने मंजिल पा ली, फिर क्या साधना रह गई। हम तब तक चलते हैं जब तक हम मंजिल को नहीं पाते हैं। पा लिया तो फिर क्या। तो आप पाने वाली चीज को पकड़िए। और सहज वो बोला, महात्माओं के घर में जन्म होने से साधना खुद ब खुद तीव्रता से होती है, इसमें बोला। और अभ्यास भी सहज हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार भी हैं। संस्कार भी काम करते हैं। कौन से संस्कार से आप आए हैं, कैसे आए हैं। और हम तो सभी को बोल रहे हैं बहुत अच्छे संस्कार वाले हैं। साधारण नहीं है आप लोग। अपने अंदर इस भाव को जन्म बना के रखने वाली स्थिति है। और जीवन में जब आरंभ ही हुआ कि गुरु की आवश्यकता जरूर है। आज गुरु नहीं, उसके अंदर का जो त्याग करने का जो भाव था, मैंने त्याग किया, वो झाड़ू लगवा के हटवाया। आपको यदि देखेगा तो गुरु अपने आप करवाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये शुद्धता, पवित्रता स्वतः आने लगती है, स्वतः आती है। अंतःकरण, आप गलत चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, अंदर ले जाएंगे जाएंगे। फिर हमारे कुछ चीज गले में जाती, बाहर से धूल मिट्टी आई तो छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है, हम नहीं ले पाते हैं ना। तो ये ज्ञान के बाद ऐसी शुद्धता आएगी कि आप गलत अंदर भीतर ले ही नहीं पाओगे। हम तो अशुद्धता, संसार को अपने भीतर आप ले ही नहीं सकते। बोल रहे हैं डाइंग एंड लिविंग, दोनों अरस परस भी है। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग। जब आप डाइंग हो गई, आप मैं रहा ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे। फिर कुछ करना शेष ही नहीं रहना। मुर्दा क्या करता है, कुछ करता है, कुछ करने की बात ही नहीं आ रही है। और करने के भाव में है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। एक आर्ट कला सीख लिया, आर्ट शब्द से एक जैसा है पर अलग हो जाता है। जिसने मरने की कला सीख ली, तो उसके लिए जीवन में तो कुछ शेष मैं रहा ही नहीं। यही पूरा ज्ञान है, यही योग है, मैं हूं ही नहीं तो वही है। उसके बाद तो कुछ शेष रहता है नहीं, ये परम गति है, मंजिल है पूरी यही, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है, ये उस मंजिल की ये यात्रा है पूरी। यात्रा तो करनी पड़ती है, जाना पड़ता है। पर यदि आपने अभी डाइंग हो गई तो फिर यात्रा खत्म। कौन कहाँ जाएगा, मंजिल सामने ही है, फिर कुछ करना शेष नहीं। वहीं का वहीं आप मंजिल पर ही खड़े हैं, फिर जाना शेष ही नहीं है। कला तो सीखनी है तो संसार के लिए सीखनी है। आरंभ में आता है, डाइंग आप लास्ट में आखिर में हो पाएगा। पर आज पहले ही आपने किया तो कला सीखने की जरूरत ही नहीं है। जीने की कला जी रहे, जब बचा बची नहीं तो क्या सीखेंगे, बचता ही नहीं। अब दोनों में से आप क्या करते हैं, आपके लिए क्या इजी है, वो आपका चुनाव है। वो आपका अपना अपना चुनाव है। हम कौन सा मार्ग पकड़ते हैं। हम यहाँ से दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, हम कौन सा रास्ता पकड़ते हैं। वाया बरेली जाएंगे, वाया कानपुर जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, आपकी मर्जी है, चुनाव आपका है। सारे मार्ग हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, और अंत तो परम गति को ही पाना है, और कुछ भी नहीं है। जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे। ये अंतिम ध्येय तक पहुंचने का मार्ग है, और कुछ भी नहीं। अपने आप को बनाते जाइए, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा।